प्यारे भैया बहन, सुप्रभात। मैं आपके सामने आज एक गद्य की विधा संस्मरण लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसकी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। वैसे तो इस नाम से सभी परिचित हैं, साहित्य जगत परिचित है। कवित्री के तौर पर और लेखिका के तौर पर इन्होंने जो ख्याति अर्जित की वह अन्य किसी के लिए प्राप्य होगा अथवा नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। अब मैं इनके जन्म के संबंध में और इनकी कृतियों के संबंध में आपसे दो चार बातें करना चाहता हूँ। लेखिका का परिचय। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने ढेर सारी काव्य की रचना की, जिनमें से प्रमुख हैं दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। इनकी गद्य रचनाएं भी बेमिसाल हैं, जिनमें से मुख्य रूप से अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। इन्हें अपनी कृतियों पर ढेर सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार एवं पद्म विभूषण। अब मैं पाठ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं, एक लेखिका स्वयं महादेवी वर्मा और इस संस्मरण का प्रमुख पात्र भक्तिन, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। पहले खंड में उसके व्यक्तित्व का वर्णन लेखिका ने बड़े सुंदर ढंग से किया है कि इसका वास्तविक नाम जो था लक्ष्मी था, लेकिन चूंकि ये अभावग्रस्त परिवार से संबंध रखती थी, इसलिए यह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। जब वो लेखिका के यहाँ वह काम करने के लिए आई तो उसने अपना वास्तविक परिचय दिया, परंतु यह विनती भी किया कि मुझे अपने वास्तविक नाम से आप ना पुकारें, मुझे कोई काल्पनिक नाम आप दें। जब वह केवल 9 वर्ष की थी, उसी समय में इसका विवाह कर दिया गया। चूँकि बचपन में ही इनकी माँ का निधन हो गया था और पिता ने दूसरी शादी की थी, तो सौतेली माँ का भी व्यवहार भक्तिन के प्रति, लक्ष्मी के प्रति उदारतापूर्ण नहीं था। भक्तिन की सौतेली माँ बार बार इसे तंग करती थी। पिता ने विवश होकर बाल विवाह कर दिया 9 वर्ष की अवस्था में और उसे विदा कर दिया। भक्तिन का शहरी जीवन, भक्तिन का विवाहित जीवन भी सुखद नहीं रहा। केवल 3 पुत्रियों को जन्म दिया और इसके पति सिधार गए। सारा दायित्व भक्तिन के कंधे पर आ गया। चूंकि संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार की दशा क्या होती है, कैसा खींचतान होता है, ये आप जानते हैं, भलीभांति जानते हैं। भक्तिन ने किनारा कर लिया, भक्तिन ने उस परिवार से किनारा कर लिया अलगौझा करके और अपनी गृहस्थी को खुद संभाल लिया। खूब खटती थी, खूब परिश्रम करती थी और अपने संपत्ति की रक्षा में पूरा ध्यान देती थी, अपने परिवार की रक्षा में पूरा ध्यान देती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह हुआ तो उसका भी जीवन सुखद नहीं रहा। उसके पति का भी देहांत हो गया और वह भी, या उसकी जिम्मेवारी भी भक्तिन के ही कंधों पर आ गई। जबरदस्ती एक दिन उनके जेठौत ने अपने साले से इसका जबरदस्ती विवाह करा दिया, जिसका जमींदार को कर्ज ना चुका पाने के कारण जमींदार ने इन्हें दंड दिया और ये नौकरी करने के विचार से घर-वर त्याग कर ये शहर आ गए। शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ और ये काम करने के लिए लेखिका के यहाँ पदस्थापित हुई। बड़ा कठोर नियम था भक्तिन का, पवित्रता का खासकर बहुत ध्यान रखती थी। तर्क वितर्क करने के भी भक्तिन के गुण बेमिसाल थे। तर्क को वितर्क के रूप में ढालकर अपनी बात को किसी से भी मनवा लेने का सहज गुण इसमें समाया हुआ था।
भक्तिन के प्रति, लेखिका के प्रति भक्तिन के मन में अनन्य सेवा भाव था। तभी तो लेखिका ने कहा है कि हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन कोई अनाम धन्या, वो बालिका की कन्या थी। नाम इसका लेखिका ने भक्तिन रखा। भक्तिन लेखिका के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव लेकर हमेशा उसके इर्द गिर्द खड़ी रहती थी, इर्द गिर्द रहती थी। लेखिका के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव तब लेखिका के मन में आया, लेखिका के विचार में आया, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और लोग अपने घर को छोड़कर शहर भाग रहे थे, शहर के लोग गांव चले आ रहे थे। जब भक्तिन के दामाद और बेटी उसे लिवा लेने के लिए आए, शहर आए, तो भक्तिन ने गांव जाना स्वीकार नहीं किया। अब मैं भैया बहन आपसे कुछ एक प्रश्न करना चाहता हूँ। वैसे तो आपने संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया ही होगा और करेंगे भी, लेकिन कुछ एक प्रश्न का भी उत्तर आपके मन में जरूर आना चाहिए कि भक्तिन का चरित्र चित्रण करें, यानी भक्तिन का चरित्र कैसा था, अपनी स्वामिनी के प्रति उसका व्यवहार कैसा था, ये आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छिपाती थी, क्या विचार था उसके मन में। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई, क्योंकि भक्तिन देहात से आई थी, अपने अनुकूल उसने लेखिका को ढाल लिया था। यह रेखा चित्र, ये जो आपने भक्तिन पाठ पढ़ा, ये रेखा चित्र, ये कहानी नहीं है, पुरुष समाज के वर्चस्व पर उठारा घात है। आप अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। बाकी कल के अगले पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे।